दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है श्रापित सिंदूर के दूसरे पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में आदित्य की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों ने मंदिर की ओर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन आदित्य की मौत ने इस श्राप को और चर्चित बना दिया। उसकी रिपोर्टिंग के कारण शहर में भी काले मंदिर और काले सिंदूर का डर फैल गया। कुछ महीने बाद शहर की एक युवा इतिहासकार मीरा उस मंदिर के बारे में जानने गांव पहुंचती है। मीरा आदित्य के लेखों और उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप्स से काफी प्रभावित थी। उसने ठान लिया कि वह काले सिंदूर के श्राप का सच सामने लाएगी और इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेगी। मीरा गांव पहुंची और मंदिर के बारे में जानने के लिए गांव वालों से बात की, लेकिन किसी ने भी उसे मदद करने से इनकार कर दिया। बुजुर्गों ने उसे वहां जाने से रोका और कहा, यह जगह तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। आदित्य की तरह तुम भी इस श्राप का शिकार हो जाओगी। लेकिन मीरा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी किंवदंती है और इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण होगा। रात का समय था। मीरा अकेले ही मंदिर की ओर निकल पड़ी। जैसे ही उसने मंदिर के गेट पर कदम रखा, हवा तेज चलने लगी। घने अंधेरे और सन्नाटे में मंदिर और भी डरावना लग रहा था। लेकिन मीरा साहसी थी। उसने गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां उसे काले सिंदूर का वही डिब्बा दिखाई दिया। मीरा के पास एक प्राचीन स्क्रॉल था जिसमें उस मंदिर और श्राप के कुछ संकेत दर्ज थे। उसने स्क्रॉल पर लिखा पढ़ा, श्राप तभी टूटेगा जब रानी की आत्मा को न्याय मिलेगा। सिंदूर पर चढ़ा खून धोकर आत्मा की पीड़ा हरानी होगी। जैसे ही मीरा ने डिब्बे को छूने की कोशिश की, एक तेज चीख गूंज उठी। रानी की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। यह वही आत्मा थी जिसने आदित्य को श्रापित किया था। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? क्यों मेरी पीड़ा को खत्म करना चाहती हो? मीरा ने आत्मा से कहा, रानी, मुझे पता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। मैं यहाँ तुम्हारे दर्द को खत्म करने और तुम्हें मुक्ति देने आई हूँ। रानी की आत्मा ने अपने दर्दनाक अतीत का खुलासा किया। उसने बताया कि किस तरह उसके पति राजा ने उसे छल से मार डाला था। रानी की अंतिम इच्छा थी कि उसके साथ न्याय हो, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। राजा का नाम मिटाओ, तभी यह श्राप टूटेगा। मीरा ने आत्मा की बात मानी। उसने गांव के पुजारी और कुछ अन्य लोगों की मदद ली। सबसे पहले उन्होंने काले सिंदूर को साफ पानी से धोया। फिर रानी के नाम पर एक यज्ञ किया। राजा के सारे अवशेष मंदिर से जुड़े उसके नाम और निशान मिटा दिए। यज्ञ के दौरान मंदिर कांपने लगा। रानी की आत्मा की चीखें और कराहें गूंज उठीं। लेकिन जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, आत्मा शांत हो गई। रानी की आत्मा ने मीरा से कहा, तुमने मेरी पीड़ा को खत्म कर दिया। अब मैं मुक्त हूँ। इस श्राप को तोड़ने के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। इसके बाद रानी की आत्मा प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। मंदिर का वातावरण बदल गया। हवा हल्की और शांत हो गई। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के ऊपर मंडराने वाला डर खत्म हो चुका है। मीरा ने काले सिंदूर का रहस्य सुलझा दिया, लेकिन यह घटना उसे हमेशा याद रही। वह इस मंदिर और उसकी कहानी को दुनिया के सामने लेकर आई। गांव वालों ने अब मंदिर को दोबारा खोला और वहां पूजा अर्चना शुरू की। काला सिंदूर का श्राप अभी खत्म हुआ है या नहीं, हमसे जुड़े रहिए। लेकिन इस कहानी ने यह सवाल छोड़ दिया, क्या अतीत का अन्याय कभी किसी के जीवन में शांति ला सकता है? कहानी का अंत अभी नहीं होता है। जुड़े रहिए, हमारे साथ मिलते हैं तीसरे पार्ट में आगे क्या होता है।